किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 50 दिन से 70 दिन के बीच की अवस्था में होती है, इस अवस्था में हमें गेहूं की देखभाल कैसे करनी चाहिए, हम गेहूं में कैसे अच्छा सा पैदावार ले सकते हैं, हम बालियां कैसे अच्छी मोटी लंबी ले सकते हैं, ये तमाम विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी होती है, कौन कौन सी हम खादें इन अवस्थाओं में डाल सकते हैं। तो आज की ये पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। और जो भी सवाल हो आप कमेंट करिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिन किसान साथियों की फसल अभी 50 दिन की हुई है। आपकी फसल 50 दिन की हो गई है, लेकिन अगर अभी तक आपने दूसरा पानी नहीं लगाया है तो सबसे पहला काम दूसरा पानी लगाना होता है। दूसरा पानी 40-45 दिन की अवस्था में लगाना होता है। वैसे जो औसतन समय होता है, आप चाहे तो अपने खेत के हिसाब से पानी का चयन करेंगे तो वो बेहतर रहता है। मिट्टी में नमी की कमी पहले हो जाती है तो पानी आप पहले लगाइए, अगर नमी रहती है तो आप पानी लगाने का समय भी आगे कर सकते हैं। फिलहाल नमी होने पे आपको सिंचाई कर देनी चाहिए, मतलब नमी की कमी होने पे आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। अब इसके साथ साथ जब हम दूसरा पानी लगाते हैं तो दूसरा पानी लगाने के बाद हमें यूरिया डालना होता है। यूरिया 40 से 45 किलो पर एकड़ तक आपको गेहूं में इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना, एक सावधानी यह भी बरतनी है कि जो भी आप यूरिया डालते हैं गेहूं की फसल में 50 या 55 दिन के अंदर संपूर्ण मात्रा आपको डाल देनी है। 50-55 दिन के बाद हम कोई भी दानेदार खाद या फिर कोई भी खाद हम मिट्टी में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हमें जो कुछ डालना होगा उसका हम स्प्रे करेंगे, छिड़काव विधि से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है। सबसे पहले अंतिम यूरिया अगर आपने नहीं डाला है तो अंतिम यूरिया 40 से 45 किलो तक आप प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपने अभी तक पोटास न डाला हो तो 20-25 किलो पोटास भी आप डाल सकते हैं। वैसे पोटास डालने का सबसे बढ़िया समय और वैज्ञानिक समय होता है बुआई के समय। बुआई के समय 25 से 30 किलो पोटास आपको इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ना डाल पाए हो तो आप डाल सकते हैं 20-25 किलो पोटास। इस अवस्था में भी डालेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब यहाँ पे पोटास यूरिया हो गया। अब इसके बाद में हम चलते हैं तीसरे पानी पे। तीसरा पानी हम गेहूं में लगाते हैं 65 से 70 दिन की अवस्था में। इस अवस्था में लगाने से अच्छा लाभ मिलता है। तो पहले तो आपको सिंचाई करना चाहिए। इसके साथ साथ गबोट अवस्था भी इसी समय के आसपास आ जाती है। अब जो वैरायटियाँ थोड़ा जल्दी तैयार होती है उसमें जल्दी आ सकती है, जो वैरायटियाँ देर में तैयार होती है उसमें देर से आती है। तो बस आपको अपने खेत को चेक करना है। जब बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं, इसमें आपके तने में गोलाई आ जाती है, तने में मोटाई आ जाती है, तो तने थोड़ा सा मोटे होने लगे, कोई आप एक पौधा बीज से तोड़ के देखेंगे तो वहाँ पे छोटी सी बाली आपको नज़र आएगी। ठीक इसी समय हमें बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जिससे हमें बेहतर लाभ मिलता है। बालियाँ मोटी और लंबी लेना चाहते हैं तो इस अवस्था में, गबोट अवस्था में, जिसको हम गर्भावस्था या फिर गोब की अवस्था बोलते हैं, इस अवस्था में अगर आप डालते हैं NPK 0/34 तो बहुत ही बेहतर लाभ मिलता है। यह NPK आपके पौधे में बालियों के विकास में काफ़ी मदद करता है। तो इस NPK की आपको 1 से 1.5 किलो मात्रा बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में डालना होता है। इसको डालने से पौधे में फास्फोरस और पोटेशियम तत्व की पूर्ति होती है। NPK 0/34 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में बालियों का विकास अच्छे से होता है। पोटेशियम से फल फूल दाने बीज का निर्माण सही से होता है, तने में मजबूती आती है। फास्फोरस से पौधे में भोजन बालियों तक आसानी से पहुंच पाता है। तो यहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल करना है, अच्छा लाभ मिलेगा। अब जब आप NPK 0/34 का इस्तेमाल गेहूं में करते हैं तो इस समय आपको डालना चाहिए बोरोन। बोरोन परागण प्रक्रिया में बहुत ही अहम योगदान करता है। बोरोन के इस्तेमाल से आपके सभी दाने का भराव अच्छे से होगा। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी फसल बहुत अच्छी होती है, बालियां भी अच्छी आती हैं, लेकिन वहाँ पे दाने खाली रहने वाली समस्या हो जाती है। दाने के अंदर गेहूं आपको नज़र ही नहीं आता है, पतला कमज़ोर या फिर सूखा हुआ दाना आपको नज़र आता है। तो ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि बोरोन की कमी हो गई हो। तो बोरोन से परागण बहुत अच्छे से होता है, जिससे पौधे में दाने का भराव अच्छे से होता है। बोरोन पराग नली का निर्माण करवाता है, मेल फीमेल फ्लावर्स को काफ़ी मजबूत करता है, जिनसे आपके पौधे में परागण बहुत अच्छे से होता है। तो बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम या 120 ग्राम, साथ में NPK 0/34 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का अलग अलग घोल बना के एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अब गबोट अवस्था में अगर आपको
थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ पौधे में पीलापन है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो वैसे तो हमें यूरिया मिट्टी में नहीं डालना होता है। आप यहाँ पे 1 से 2 या 2.5 किलो यूरिया स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। अपने फसल में पीलापन के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा कम ज़्यादा करनी है। तो औसतन 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो यूरिया आपको इस NPK और बोरोन के साथ अलग अलग घोल बना के मिला के इस्तेमाल करना है। इससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि NPK 0.34 में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, केवल फास्फोरस और पोटेशियम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बोरोन तत्व की भी पूर्ति होगी, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा। ये तीनों चीज़ें अलग अलग घोलना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है, तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, जो भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमें कमेंट के माध्यम से यह बताना मत भूलिएगा कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।